नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहां पर हम कर रहे हैं बिहार का भूगोल। मतलब आप लोग देख रहे होंगे बिहार का भूगोल अब आप लोगों के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैक्सिमम 10 से ज्यादा क्लास, मतलब 10 से ज्यादा क्लास इसका नहीं लगेगा। मैक्सिमम 10 क्लास में आपके पूरे बिहार के ज्योग्राफी को बिल्कुल मैप के माध्यम से आपके दिमाग में छाप दिया जाएगा। तो बस आप लोगों को ये बिहार स्पेशल, जिसमें कि हमने सबसे पहले बिहार का हिस्ट्री लगभग कंप्लीट किया और बिहार का हिस्ट्री मतलब आप लोगों का जो एक दो टॉपिक बचा है तो एक क्लास में कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें, बिहार का पॉलिटी आपके लिए कवर हो चुका है। बस आपको उसके पीडीएफ से आप उसको रिवाइज करें और अब बिहार का ज्योग्राफी कवर करने के बाद एक दो क्लास, 4 क्लास तक मैक्सिमम इकोनॉमिक्स होगा और फिर एमसीक्यू आपका करवा देंगे, जिससे कि आपका पूरा बिहार ज्योग्राफी, पूरा बिहार जीके कंप्लीट हो जाएगा। आज हम बिहार के ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं और ये बिल्कुल मैप के माध्यम से स्टार्ट होगा। बिल्कुल मैप के माध्यम से आप लोगों को करवाया जाएगा और सबसे पहला जो टॉपिक है भूगार्भिक संरचना। तो हम केवल आज देखेंगे कि बिहार का भूगार्भिक संरचना देखेंगे, ठीक है, यह बात याद रख लीजिएगा। अगर बात करें भूगार्भिक इतिहास, इतिहास में हम यह देखते हैं कि जब भी कोई भी जब ये पूरा पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, हम लोग नहीं थे, आप नहीं थे, कोई भी क्रीचर नहीं था, कोई भी इंसान नहीं, कोई भी जानवर नहीं, कोई सूक्ष्म जीव नहीं, केवल धरती अपने अंदर से लावा उगल रही थी और ज्वालामुखी के उद्गार यहां वहां फूटते रहते थे और धरती अपने गर्भ से क्या कर रही थी, चीजें निकाल रही थी। बहुत सारे मिनरल्स, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, अब्रक, तांबा, सोना, चांदी, सब कुछ धरती अपने अंदर से निकाल निकाल करके खानों को आगे ऊपर ला करके चट्टानों के रूप में डाल रही थी। तो अगर ये पढ़ा जाए कि आखिर किस धरती के ऊपर, धरती के किस भूभाग के ऊपर कौन सी चट्टानें हैं और उन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे जीवाश्म ईंधन है। क्योंकि देखो क्या होता है, ईंधन, जीवाश्म ईंधन कैसे बनेगा, पेट्रोलियम वगैरह, कोयला, ये सब कैसे बनेगा, जब ज्वालामुखी उद्गार होगा, चट्टानें बनेंगी, चट्टानें धीरे धीरे टूटेंगी, उसके बाद जीवों का भी उत्पत्ति होने लगा, जीव वहां पर रहने लगे, फिर जीव मरना शुरू हो गया। क्योंकि ये आज का इतिहास नहीं है, आज से 40 लाख 50 लाख पहले के इतिहास से हम लोग इसको पढ़ते हैं कि उस समय से अलग अलग समय काल में किस किस टाइप के चट्टानों का निर्माण हुआ, उनमें कौन कौन से खनिज थे, किस प्रकार से पेट्रोलियम जो आए वहां पर, कोयला कैसे आया। तो ये सब कुछ भूगार्भिक संरचना को हम अच्छे से पढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ते हैं, इसका इतिहास अलग अलग टाइम काल को हम पढ़ते हैं, तब जाकर के हमें समझ में आता है। जब किसी भी पार्टिकुलर भूभाग, किसी भी पार्टिकुलर पार्ट का हम जब भूगार्भिक संरचना पढ़ते हैं कि इसके भूमि के गर्भ में क्या क्या है, क्या क्या हमको निकल करके यहां से मिल रही है, तब जाकर के भूवैज्ञानिक यानी कि जियोलॉजिस्ट को यह समझने में पता चल पाता है कि यहां पर किस टाइप की खनिज मिल रही है, ये कितने पुराने समय का है। तो ये सब कुछ हम तभी समझ पाएंगे जब हम उस एरिया की भूगार्भिक संरचना को समझ पाएंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार के भूगार्भिक संरचना को। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भूगार्भिक क्या है। मतलब बिहार के भूमि के गर्भ, बिहार के पवित्र भूमि के गर्भ में क्या क्या छिपा हुआ है, यह बात आपको यहां पर देखना है। देखो, अगर बात करें कि समय काल, आज हम लोग नहीं देखने वाले हैं कि प्री कैम्ब्रियन युग क्या है, कैम्ब्रियन युग क्या है, आर्कियन युग क्या होता है, ये सब आज हम नहीं देखेंगे। बस आप समझो कि उस समय के चट्टान कैसे कैसे बने, अलग अलग समय काल में किस प्रकार से बना और वो किस समय की चट्टानें हैं। समय काल अगर पढ़ना है तो हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब उस समय पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भूगार्भिक को अलग से कुछ पढ़ना नहीं, यहां पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी की पपड़ी, मतलब सबसे ऊपर वाले लेयर के नीचे, सबसे ऊपर वाले लेयर के नीचे का जो चट्टानों का परत है, उसकी किस प्रकार की विशेषताएं हैं, कैसी उसकी व्यवस्था है। तो ये सब हम पढ़ते हैं भूगार्भिक संरचना के माध्यम से। और भूगार्भिक संरचनाओं को जब समझता है, तभी जो भूवैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट लोग होते हैं वो ये पता कर पाते हैं कि इस एरिया में किस टाइप के खनिज के भंडार हैं, मिनरल्स के माइंस हैं, पेट्रोलियम यहां है, प्राकृतिक गैस है। तो ये सब कुछ समझ में तभी आएगा जब हम भूगर्भिक संरचना को पढ़ेंगे। तो बस आज हम, बहुत कॉम्पैक्ट क्लास है और याद रखना, बिहार का ज्योग्राफी आप लोग को जितना मैं पढ़ा दूं उसके आगे आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, बस आपको एमसीक्यू उसके बाद लगाना है और पूरे मैप से हम पढ़ेंगे। अगर बात करें बिहार के भूगर्भिक संरचना को कहा जाए तो 4 युग में, 4 युग का मतलब क्या, अलग अलग टाइम काल में ये चट्टानें बनी, तो उस युग के नाम से ही उन चट्टानों को जोड़ दिया जाता है। तो 4 अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार के चट्टानें बिहार में देखने को मिलती हैं, बस हमको वही पढ़ना है। और चट्टान कैसे बने, भूमि के गर्भ से ही निकला है, तो इसीलिए भूगर्भिक संरचना, ठीक। तो ये 4 अलग अलग प्रकार के चट्टान है, ध्यान से सुन लेना, धारवाड़, विंध्यन,
टर्सियरी और क्वाटरनरी। तो ये आपका जो नीचे सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं ये धारवाड़ क्रम की चट्टान। और धारवाड़ क्रम देखो, हम लोग जानते हैं कि 15 नवंबर आज है 14 नवंबर और कल होगा 15 नवंबर। तो 15 नवंबर 2000 को हमारा छोटा भाई हमसे अलग होकर के नीचे चला गया। तो झारखंड, अगर बात करें झारखंड का, जब भूगर्भिक हम संरचना पढ़ते हैं तो वहां हम ये देखते हैं कि झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर, झारखंड के नॉर्दर्न पार्ट में और बिहार के साउदर्न पार्ट में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। मतलब कि एक समय काल था, समय काल जब हम पढ़ेंगे अलग अलग युगों को, अलग अलग महायुगों को, कल्पों को, तो हम देखेंगे कि जो प्री कैम्ब्रियन युग था, आज से लगभग 40-50 लाख साल पहले की बात है। उस समय जब ज्वालामुखी फूट रहा था, शुरुआत में धरती पर कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं का मतलब कोई जीव जंतु नहीं, बस धरती के अंदर से खनिज निकलते जा रहा था। तो उस समय जो लावा निकल करके बाहर में ठंडी हुई, जो चट्टानें बनी, उन समय के चट्टान झारखंड में देखने को मिलते हैं, झारखंड के उत्तरी पार्ट में, और वही उत्तरी पार्ट बिहार का दक्षिणी पार्ट बन जाता है। और उस समय का जो चट्टान है उसको कहते हैं धारवाड़ युग की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये समझो कि बिहार के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी और पूर्वी, ये आपका क्या है, पूर्व वाला पार्ट। समझना बात को अच्छे से, अगर अच्छे से मैप समझते हो तो ये बिहार का पूर्व वाला पार्ट और दक्षिण वाला पार्ट। तो बिहार के दक्षिण पूर्व वाले पार्ट में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेंगी। क्या? धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेंगी। और यह कहा जाता है कि बिहार का सबसे पुराना चट्टान है, क्या है, सबसे पुराने समय का चट्टान धारवाड़ क्रम की चट्टान। जब धरती पर कुछ भी नहीं था और यहां से ये ज्वालामुखी फूट रहा था, वॉल्केनो निकल रहा था, तो ये जब धरती से गर्म लावा, पिघलता हुआ लावा निकलेगा तो बाहर आकर के धीरे धीरे ये ठंडा होगा और ठंडा होकर के ये चट्टान का रूप ले लेगा। तो सबसे पहले जो चट्टान बना, प्राइमरी चट्टान जो बना, आग्नेय चट्टान जो बना, बेसाल्ट चट्टानें ये सब आती हैं उसमें, तो वो धारवाड़, और नीचे से निकल रहा है तो खनिज केवल होगा, तो इसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। बस इतना आप समझना, ठीक है। चलिए, तो जब हम चट्टानों के प्रकार पढ़ेंगे तो वो अलग होगा, लेकिन इतना समझो तो ये हो गया आपका क्या, कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें इस तरह से बनी। और धारवाड़ क्रम की चट्टान बिहार, झारखंड के उत्तरी पार्ट में और बिहार के दक्षिण पूर्वी वाले पार्ट में पाया जाता है, जिसमें आपका यहाँ पर क्या क्या है, जैसे गया है, राजगीर मिलेगा आपको इधर, नालंदा, जमुई, मुंगेर का खड़गपुर वाला पार्ट। अब जब जाओगे इधर तो आप देखोगे कि बड़ा एकदम, मतलब कोई पेड़ पर्वत नहीं, बस एकदम कठोर चट्टान वाला पठार पहाड़ आपको मिलेगा। तो ये जो रीजन में धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं उसमें आपको बहुत कठोर कठोर चट्टानें आपको मिलेंगी। लगेगा जैसे कि कोई चीज पिघल करके ठंडा हुआ है, इस तरह की चट्टानें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान बिहार के दक्षिण पूर्व वाले, साउथ ईस्ट वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मुंगेर का खड़गपुर पहाड़ है, दक्षिण पूर्वी एरिया में आपका गया वाला क्षेत्र हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा, बिहार शरीफ, नालंदा, जमुई, ये सब में आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती हैं। और उसके बाद जब ये चट्टानें धीरे धीरे समय बढ़ते गया और चट्टानें धीरे धीरे मौसमी घटनाओं के कारण टूटने लगी, टूट करके पानी के कारण ये बाहर जाकर के, मतलब बह करके कहीं और चला गया, उसके बाद और चट्टानें बनी, तो अलग अलग टाइप के चट्टानें बनती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद इनके टूटने फूटने से जो यहां पर आप देख रहे हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। कौन? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद यहां पर आप देख रहे हो विंध्यन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम के बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें। और ये जो विंध्यन क्रम की चट्टान है ये धारवाड़ युग के बाद के समय का है। तो सबसे पुराना धारवाड़ और उसके बाद आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें, और इसके टूटने फूटने से बनी है। तो यहां पर ये जो चट्टानों का सबसे ज्यादा विशेषता आप ये देखोगे कि इसमें आपको चूना पत्थर मिलेगा, इसमें आपको बलवा पत्थर मिलेगा, इसमें आपको नीस मिलेगा, इसमें आपको क्वार्ट्ज मिलेगा, जिसमें रेत वगैरह सिलिका पाया जाता है ना, वो सब तो ये मिलता है यहां पर। और ये जो चूना पत्थर होता है, जो बलवा पत्थर होता है, इससे ग्रेनाइट, मार्बल, ये सब बनता है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों की सबसे ज्यादा विशेषता आप ये देखोगे कि जो बिल्डिंग वगैरह आजकल बन रहा है उसमें इसका ज्यादा यूज होता है, जैसे सीमेंट का बनना वो चूना पत्थर वगैरह से। तो विंध्यन क्रम की चट्टान कहां पर? तो ये रीजन जो आपका मिलेगा, इधर आपका सोनगाठी वाला इलाका है, रोहतास, कैमूर पर्वत जो है इसी एरिया में है, ठीक है। बिहार का अगर मैप आप जानते होंगे तो ये विंध्यन क्रम की चट्टान इस एरिया में मिलेगा। धारवाड़ क्रम की चट्टान यहां पर आप समझ गए होंगे। और ये जो बीचों बीच आप देख रहे हो, ये जो बीचों बीच आप देख रहे हो, आपको पता है कि बिहार को एक नदी बीचों बीच दो पार्ट में बांटता है, ठीक है। और इस नदी का ये जो कहा जाता है कि मध्य का, बिहार के मध्य का विशाल गंगा का मैदान, विशाल गंगा का मैदान, और यहां बहुत सारी नदियां हैं, कोसी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ठीक है, बालन घाटी है। तो ये सब हम पढ़ेंगे, जब बिहार की नदियां पढ़ रहे होंगे तो पढ़ेंगे। बस इतना समझो कि नदी घाटियों के कारण, नदियों के कारण जो पानी के द्वारा जो बहा करके लाई गई मिट्टियां, जिसमें कंकड़ पत्थर होता है, रेत होता है, वो सब इस मैदान का निर्माण करता है। क्या करता है?
मैदान का निर्माण करता है। और ये मैदान में ये क्वाटरनरी युग में बना है, इसीलिए इसको कहते हैं क्वाटरनरी युग की चट्टानें। क्वाटरनरी युग का भूगर्भिक संरचना जब पढ़ रहे होंगे तो आप बिहार के बीच का पार्ट आप याद रखना, विशाल गंगा का मैदान, कोसी का मैदान, गंगा या नदी घाटी का मैदान होता है। और इस एरिया में जो है आपको भूमि होगा बहुत उपजाऊ मिलेगा। तो मतलब कृषि के लिहाज से भी ये बहुत उपज वाला भूमि है। अगर कहा जाए कि बिहार के पानी का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत, पानी का भंडार कहाँ है, तो यही क्वाटरनरी वाले क्षेत्र में है। बस इतना आपको समझना है। उसके बाद ये बहुत छोटे से रीजन में जहां पर हिमालय, चूंकि आपको पता है बिहार के सबसे उत्तर वाले पार्ट में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सब में हिमालय की तलहटी में बसा है। तो तराई वाले क्षेत्र में आपके छोटे से एरिया में टर्सियरी युग का चट्टान है, तो इसको टर्सियरी, तो 4 प्रकार के याद रख लीजिएगा भूगर्भिक संरचना में। एक आपका धारवाड़, एक आपका विंध्यन, एक आपका टर्सियरी, एक आपका क्वाटरनरी। बस इतना आपको याद रखना है और आपका ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब एक एक करके, अच्छा ये वाला इसको हम अलग से एक नेक्स्ट क्लास जब आएगा उसमें हम लोग इसे देखेंगे। बिहार का भौतिक विभाजन बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। 3 पार्ट में बांटा गया है। ये बीच का विशाल लार्जेस्ट गैंगेटिक प्लेन यानी कि गंगा का मैदान, ठीक है। और उसके बाद ये जो नीचे आप देख रहे हो दक्षिण का पहाड़ी किनारा, जैसा हमने कहा था कि बिहार का दक्षिण और झारखंड का उत्तरी वाला पार्ट, जिसमें कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और बहुत रॉकी माउंटेन, मतलब चट्टान, हार्ड चट्टान वाला, इस तरह के चट्टान वाले पहाड़ पर्वत आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये दक्षिण का पहाड़ी किनारा और एक आपका ये जो हिमालय वाला तराई का क्षेत्र है, ये 3 पार्ट में बिहार बंटता है। तो ये हम लोग डिटेल में देखेंगे जब अगले क्लास में। ठीक है, अब देखो धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अगर बात करें तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान हमने कहा कि सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना, ठीक है। तो सबसे पुरानी चट्टानें हैं जो प्री कैम्ब्रियन युग की है। बस इतना याद रखना कि जब धरती पर कुछ भी नहीं था और उस समय का काल हम लोग पढ़ रहे होते हैं, धरती के इतिहास को जब हम शुरू करते हैं, भूगर्भिक इतिहास को शुरू करते हैं, तो प्री कैम्ब्रियन युग से ही करते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टान है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान। कहां पाया जाएगा? दक्षिण पूर्वी बिहार, जैसे कि मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, नवादा, बिहार शरीफ, राजगीर, गया, ये सब के क्षेत्र में आपको मिलता है। मैक्सिमम यहां पर आपको खनिज मिलेगा, जिसमें कि आप ये जान लो कि जो केरला का गोल्ड फील्ड है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें ही हैं वो, और मतलब वो एक तरह से उसमें सोना पाया जाता है। तो आपको ज्यादा मिनरल्स, खनिज इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलेंगे। तो यहां पर कोबाल्ट मिलता है, मैंगनीज मिलता है, क्रोमियम, ग्रेनाइट, आयरन, लोहा, ये सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देखोगे अब्रक के निक्षेप भी मिलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। जब आप कभी झारखंड के बारे में जानोगे, जब पढ़ेंगे, तो झारखंड का ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं तो झारखंड के उत्तरी पार्ट में कोडरमा, उत्तरी छोटा नागपुर के पठार वाले इलाके में यहां पर माइका का भंडार है। तो माइका वाला निक्षेप आगे भी दिखने को मिल जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो ये बिहार में भी इसका हल्का ट्रेस मिलता है। तो अब्रक के निक्षेप भी यहां पर देखने को मिलते हैं। अगला है विंध्यन क्रम की चट्टान, यानी कि धारवाड़ क्रम के बाद जो चट्टानें बनी वो आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। इसके बारे में हमने बताया कि धारवाड़ अगर ये बिहार है, ठीक है, तो ये बिहार का सबसे नीचे आपका क्या हो गया? धारवाड़। उसके बाद ये वाला जो है क्या है? ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, जो कि आपके कहां पर पाई जाती हैं? कैमूर की पर्वत, रोहतास का पठार, सोन घाटी वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसको 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, एक आपका ऊपर वाला विंध्यन क्रम, एक आपका नीचे वाला विंध्यन क्रम। बस आपको इतना देखना है, इतना समझना है, बाकी आप पीडीएफ से इसको रिवाइज कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला कौन सा है बाबू? अगला है क्वाटरनरी। ठीक है, अच्छा विंध्यन। अच्छा, विंध्यन में तो हमने बता ही दिया था, जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं उसमें आपको बलवा पत्थर मिलेगा, सेल मिलेगा, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज मिलेगा, और ये क्षैतिज होती है, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या होता है कि जब चट्टान बन रही थी तो चट्टान एक बार एक लेयर बना, फिर उसके बाद समय काल के बाद दूसरा उस पर लेयर आया, तीसरा आया, चौथा आया, और इसके बाद ये चट्टान कठोर हो गया। तो मतलब इस तरह की जो चट्टानें बनेंगी तो कैसा? हॉरिजॉन्टल लेयर वाला बनेगा, क्षैतिज परतदार। जैसे यहां पर आप देखो, जब आप कभी विंध्यन क्रम की चट्टान देखने के लिए कैमूर पर्वत वगैरह जाओ तो आपको देखने को मिलेगा इस तरह का, लगेगा जैसे एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर इस तरह से पड़ा हुआ है। तो ये आपका विंध्यन क्रम की चट्टानों का एक विशेषता है, याद रख लेना। ठीक, और इसका जो यूज किस लिए होता है? तो बिल्डिंग मटेरियल्स में। किसमें? बिल्डिंग मटेरियल्स में, सीमेंट वगैरह बनाने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला है क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी में हमने कहा कि ये गंगा के विशाल मैदान और ये बीचों बीच जो है ये आपका क्वाटरनरी समय में बना था। ठीक है, क्वाटरनरी तो ये बिल्कुल नया है। याद रखना कि धारवाड़ सबसे पुराना, उसके बाद आपका विंध्यन, फिर उसके बाद अगर कहा जाए तो
गर्भीय समय में भूगर्भीय संरचना को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सबसे नया जो बना है मैदान बना है, उस जिस काल में बना है वो आपका क्वाटरनरी युग है। क्या है? क्वाटरनरी युग है। और इसका समय काल भी आप देखो 26 लाख साल पहले। तो सोचो धारवाड़ कब का होगा, विंध्यन कब का होगा, समझ रहे हो? तो ये बात हो गया कि 26 लाख साल पहले की ये बात है जब क्वाटरनरी एरिया का, क्वाटरनरी युग में ये चट्टानों का ये मैदान का निर्माण हो रहा था और ये उस समय काल की है। ठीक, यहां पर चूंकि नदी घाटी का क्षेत्र है तो यहां की जो भूमि होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। अगर नदी हर साल बाढ़ लेकर आए तो जो जमीन बनता है या जो मिट्टी लेकर आता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, सबसे उपजाऊ वही होता है। और अगर एक बार बाढ़ आए उसके बाद 10 साल बाद आए तो वो जो मिट्टी सूख गया, परत बन गया, तो वो भांगर कहलाता है, पुराना जलोढ़ होता है, उतना ज्यादा वो उपजाऊ नहीं होता। तो ये सब बनाता है आपका क्वाटरनरी युग में बना हुआ ये पूरा का पूरा भाग है, पूरा का पूरा चट्टान है। भूगर्भिक इतिहास में हम क्वाटरनरी को अगर कहें कि कहां पाया जाएगा बाबू, तो ये पाया जाएगा उत्तरी गंगा का मैदान में। ठीक है, उत्तर बिहार में गंगा घाटी के मैदान में। गंगा का पूरा मैदान इसी से बना है। कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक सब हम पढ़ेंगे बिहार की नदियों में। तो आप लोग बने रहिए, बहुत अच्छे से आप लोगों का बिहार ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, एकदम बिल्कुल मैप से दिमाग में छाप दिया जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, आप लोग शेयर भी करते रहिएगा, आपका अपना परिवार है। चलिए, तो कोसी हो गया, गंडक, ये सब कहां कहां इस एरिया में क्या है? तो सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, ये सब वाला रीजन बीचों बीच आप जब मैप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीचों बीच क्या है। कटिहार, सहरसा, पूर्णिया, ये सब जो रीजन है, ये सब रीजन विशाल गंगा के मैदान में आते हैं। भागलपुर वाला इधर, तो मतलब कि इधर आपका क्वाटरनरी युग का समय काल को ये हम देखते हैं। चलिए आगे है। अच्छा, क्वाटरनरी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भाई देखिए ये गंगा मैदान का इससे निर्माण हुआ है। फूड अगर कहे कि फ्लड फ्लड प्लेन जर्मोफोलॉजी, तो मतलब एक तरह से कहिए कि बाढ़ यहां पर आते रहता है। दूसरा क्या है कि हाईली फर्टाइल, मतलब बहुत ज्यादा उपज वाला भूमि ये बनाया है। सिस्मिक एक्टिविटी अगर बात करें तो ये भूकंप के क्षेत्र से, भूकंप के लिहाज से हिमालयन टेक्टोनिक्स के कारण नॉर्थ बिहार वाला रीजन जो है उसमें क्वाटरनरी रीजन है और ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, भूकंप के लिहाज से बहुत ज्यादा एक्टिव है। दूसरा क्या है कि ये ग्राउंड वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला याद रख लीजिएगा कि अगर बिहार में पानी को अच्छे से संग्रहित किया हुआ है, ये नदी घाटी वाला क्षेत्र आपका क्वाटरनरी युग के समय बना है। अगला है टर्शियरी, बहुत छोटे से एरिया में ये फैला हुआ है, हिमालय के तराई वाले भाग में। और हिमालय के तराई वाले भाग यानी कि पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर की पहाड़ी और हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में आपके टर्शियरी युग में बना हुआ चट्टान आपको देखने को मिलेगा, जो कि बिहार के अलग अलग भूगर्भिक संरचना को बताता है। पहला धारवाड़, दूसरा विंध्यन, टर्शियरी और एक आपका क्वाटरनरी। बस इतना आपको देख। बिहार में मिलने वाली टर्शियरी रॉक्स, टर्शियरी चट्टानों में फिर से वही बलुआ पत्थर, सेल, मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ये सब आपको पाया जाता है। और साथ ही साथ ये बोले कि यहां पर इस क्षेत्र में, टर्शियरी क्षेत्र में संभावित तेल के भंडार भी मिलने के पॉसिबिलिटीज हैं। और तेल का भंडार चूंकि एक जीवाश्म से बनता है, और जीवाश्म कैसे बनता है, जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है, जीवाश्मों से चट्टान का निर्माण कैसे होता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, ये सब अलग विषय है। ठीक है, तो ये बात कब पढ़ेंगे? जब हम चट्टानों को पढ़ रहे होंगे, भूगर्भिक इतिहासों को पढ़ रहे होंगे, तब जाकर के हमको अच्छे से समझ में आता है। इंडियन ज्योग्राफी में वो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये आप लोगों के लिए हो गया बिहार का भूगर्भिक इतिहास। अब आपको बता दें कि अगर आप लोग एडीओ, दारोगा, बीएसएससी, सीजीएल या किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए लगातार 10 घंटे का हमने एक कंटेंट तैयार किया। और अगर कहें कि देखते हैं कितना हमारा कंप्लीट हो पाएगा, तो इंडियन पॉलिटी पूरा लगातार 10 घंटे तक चलेगा और पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। और एक ऐसा सेशन होगा जिसके बाद आप लोगों को अलग से इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ के देखना, उसके बाद समझ में आएगा कि किस लेवल का अब हमके इंडियन पॉलिटी मिल चुका है। एक बार में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपने पढ़ भी रखा है या नहीं भी पढ़ा है, कोई बात नहीं, इसी तरह के मैराथन हम आपके लिए डिजाइन करेंगे और आपको पूरा इसके बाद साइंस के मैराथन आपके लिए लगेंगे बैक टू बैक। ठीक है, तो इसको अगर आप सफल बनाओगे, इसको अगर आप प्यार दोगे, इसमें आपका इंटरेस्ट दिखेगा, तो बैक टू बैक आपके मैराथन आएंगे। इसीलिए आप सबको संडे को लगातार 10 घंटे के इस महा मैराथन में, इंडियन पॉलिटी के मैराथन में आपको आना है और आपको देखना है। पूरा बाइलिंगुअल ये क्लास होगा और ना हिंदी ना इंग्लिश, कोई भी मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद चैलेंज होगा कि आप लोगों का सवाल बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो लाइव है 16 नवंबर को 10 बजे से। ठीक है, चलिए अगर बात करें कि आप लोग अगर बीएसएससी सीजीएल तक अपना एक सीट किसी भी हाल में पक्का करना चाहते हो और आप चाहते हो कि 6 to 12 एनसीईआरटी और ल्यूसेंट को हम पूरी तरह से पढ़ लें और कम समय में, तो आप लोगों के लिए ये बैच है।
बब्बर शेर कॉम्बो बैच, जिसमें कि हम एनसीईआरटी 6 to 12 के सारे कॉन्सेप्ट और ल्यूसेंट के कॉन्सेप्ट भी जो पढ़ रहे हैं, जो हैंड रिटन नोट्स देख रहे होंगे, उन्हें पता चल रहा होगा। और जैसा हम होमवर्क सीरीज दे रहे हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पर हम आप लोगों को कोशिश रहेगा कि आप लोगों का कंप्लीट भी हो। लेकिन ये जो है एक तरह से फाउंडेशन है, तो हड़बड़ करके भी कंप्लीट हम नहीं करेंगे, आप लोगों के पास आएगा। लेकिन बीएसएससी सीजीएल तक अगर आपने टारगेट किया है, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। आप लोग इसमें अगर जुड़ गए तो बीएसएससी सीजीएल तक में आप लोगों का इस लेवल का तैयारी हो जाएगा ऑफिस असिस्टेंट, कि आप लोग किसी भी एग्जाम की उसके बाद तैयारी करो, चाहे रेलवे, एसएससी, चाहे कोई भी एग्जाम, आपको ये सब टॉपिक परेशान नहीं करेंगे। तो बाल दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए आपको एक कूपन कोड लगाना है, HCD हैप्पी चिल्ड्रंस डे 299। अपनी टेक्निकल टीम को मैं कहूंगा कि ये कूपन कोड एक्टिवेट कर दे, और उसके बाद ये जो इस गुरु दक्षिणा पर आप इसे अवेल कर पा रहे थे, आप लोग आज और कल तक में मात्र ये जो गुरु दक्षिणा देख रहे हो HCD 299 के साथ आप इसको अवेल कर पाओगे। और उसके बाद जो है हम यहां पर 6 to 12 एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं और ल्यूसेंट को कवर कर रहे हैं। तो ये चलते रहेगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम तक एडीओ के बाद बंद हो जाएगा, नहीं, एडीओ के बाद सीजीएल तक आपका प्रैक्टिस इसमें चलते रहेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू चलते रहेगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ताकि हमारा एक थोड़ा सा सपोर्ट हो, जिससे कि हम पूरी तरह से एनर्जेटिक होकर के आप तक, यूट्यूब फैमिली तक हर कुछ पहुंचा पाए, और एकदम बिल्कुल पहुंचाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और बिहार ज्योग्राफी का पूरा कंटेंट 10 दिनों में हम कवर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।